राग आलस्य आदि विकारों को नहीं त्याग पा रहा हूँ। महाराज जी, इनको लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मतलब सब कुछ भगवत प्राप्ति। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी तय है। तय है प्रारब्ध। प्रारब्ध है दो प्रकार का, पुण्य और पाप। परिणाम है उसका सुख और दुख, बस। इसके बाद क्रियमाण है, आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। ये आलसियों की तरह नहीं बैठ जाया जाता कि हमारे भाग्य में दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सब कुछ तय के अनुसार पशु पक्षी आदि योनियां चलती हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल कर अपने भाग्य को मिटा करके भगवत प्राप्ति करता है। अगर केवल भाग्य के अनुसार हो तो केवल दो ही है भाग्य में, सुख और दुख, पाप और पुण्य के फल, बस। इसके बाद क्रियमाण, आप पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो या भजन करते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। ये आलसी प्रमादी स्वभाव में ये जो होगा सो हो जाएगा, ऐसे प्रमादी जीवों का कल्याण नहीं होता। ऐसे नहीं, खूब पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के मिला है। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी आ जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। आलस्य के वक्त मतलब बुद्धि ऐसी कोई ज्ञान की बात ढूंढती है जिससे शरीर का राग थोड़ा कम हो जाए। नाम जप करो, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उत्पन्न हो जाएंगे। नाम जप नहीं करोगे तो कुछ नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत वेदांत का प्रवचन करने वाले को आत्मबोध नहीं होता, न बहुत बुद्धिमान को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो आत्मा को वर्ण करता है उसी को आत्मबोध प्राप्त होता है। आपको भजन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, जैसे गीता जी में लिखते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है, और दूसरा उसी के बाद है गुणानुगुणेषु। तो उसको गुणानुगुण वर्तेन, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है, ऐसे ना जोड़ो। गुणानुगुण वर्तेन मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति। वो देख रहा है गुणों में गुण वर्त रहे हो, अपने को अलग देख रहा है। और जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अपने को शरीर मानकर कर्म कर रहा है। लेकिन नाम जप करने के लिए थोड़ी मना किया गया है। भगवान ने आदेश किया गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अब भजन न करोगे और बुद्धि भजन काटने के लिए तैयार है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। यही तो मनुष्य की दुर्दशा है कि वो गुरुजनों के वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को पकड़ता नहीं। हम कह रहे कुछ मत करो, शरीर से जो चेष्टाएं, घर परिवार की, व्यापार नौकरी किसानी, वो करो और राधा राधा जपो, देखो सब ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जप करो, देखो अभी आनंद आ जाएगा। बिना भगवान का नाम जप किए प्रमादी स्थिति में पड़े रहने से थोड़ी होता है। नाम जप करना पड़ता है, उसमें डटना पड़ता है। जब हम वर्ष 2 वर्ष अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ने लगती है नाम में। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास किया जाए तो नाम हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक चलने लगता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि मैंने आपका सत्संग सुना और श्री नवलनगरी बाबा ने सुना, उनमें इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, मुझमें थोड़ा कम हुआ। और घोर तमोगुणी कोई पुरुष सुने तो उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें जितना सतोगुण है उसी हिसाब से उसका परिवर्तन होगा। मुझे लगता है हम सतोगुण बढ़ाएं, हम सात्विक भोजन पावें, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, सात्विक क्रियाएं